सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है। पूज गुरुदेव भगवान का सभी स्वागत करो, ताली बजाइए एक बार सभी लोग जोर से। चलिए आइए, राधे राधे। बंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बाद ग्राम में बुधवार के दिन ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा पहुंची। ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का हरिवंश महाप्रभु की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बाद ग्राम में ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। यात्रियों ने हरिवंश महाप्रभु की जन्मभूमि में पहुंचकर अष्ट सखियों के भव्य 56 भोग दर्शन किए और बट वृक्ष पर राधा वल्लभ नाम धुनी कीर्तन किया। अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का शुभारंभ सोमवार के दिन गोविंद घाट स्थित अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभीय निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल से मां यमुना पूजन एवं चुनरी मनोरथ के साथ किया गया। ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा बड़ा रास मंडल के श्री महंत लाडली शरण महाराज के पावन सानिध्य में चल रही है। ब्रज 84 कोस दर्शनार्थियों ने रावल रमण रेती दाऊजी भांडीर बन बंशी बट राधा रानी मानसरोवर बेलबन द्वारकाधीश विश्राम घाट श्री कृष्ण जन्म स्थान ध्रुव टीला आदि स्थलों पर दर्शन कर यात्रा हरिवंश महाप्रभु की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बाद ग्राम में पहुंची। बाद ग्राम में ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का महंत दंपति शरण महाराज एवं ब्रजवासियों ने पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। यात्रियों ने अष्ट सखियों के भव्य 56 भोग दर्शन कर भजन संध्या का आनंद लिया एवं महाप्रभु जी की जन्मभूमि में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा के यात्रियों ने श्री कृष्ण सरोवर में दीपदान कर मंगल गान किया। सेठ जी बैठ गए ना भोजन करके। आइए आप। ये तो के बाबा हम तो डबली गेट शुक्ला जी लगे रहो लगे रहो।
माइक माइक माइक। तो यदि आपको ज्ञान चाहिए, किसी को ज्ञानी होना है, तो वो हरिद्वार जाए, वहां पर गंगा स्नान करे तो उसको ज्ञान का भाव मिलेगा। और मोक्ष चाहिए तो काशी जाए, और ऐश्वर्य चाहिए तो द्वारकापुरी जाए, और प्रेम चाहिए तो वृंदावन नाम में। अब प्रेम किस किस को चाहिए बताओ। ये है हरिवंश महाप्रभु जन्म स्थान। हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता रहने वाले थे देवबंश सहारनपुर के। जब 84 वर्ष के परिक्रमा करने आए तो यही पड़ाव किया, और यही हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ प्राकट हुआ वैशाख मौनी एकादशी को। जब हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ प्राकट हुआ तो हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ 6 महीने रहे। जब 6 महीने रहे तो हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के थे तो इनके मुखारबिंद से श्लोक देखने लगे और तो नहीं समझ पाया कि बालक क्या बोल रहा है। इनके चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे। उन्होंने कहा संस्कृत श्लोक बोल रहा है। ये बोलते गए, इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुधा निधि। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारबिंद से निकला। हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीने के थे। फिर यहाँ से हरिवंश महाप्रभु जी माता पिता देव बन गए, वहाँ विभिन्न प्रकार की लीला करी। क्या हरिवंश महाप्रभु जी कौन है? हरिवंश महाप्रभु बंसी के अवतार। बंसी किस तरह से प्रकट हुई उसका दर्शन यहाँ कराया गया। पीछे 3 मंदिर है। 3 मंदिर में पहला मंदिर था हरिवंश महाप्रभु जी बाल रूप में, उनकी माता जी तारा रानी, उनके पिताजी ब्याजी माता। जैसे बीच में अशक्या मंदिर लिखा तो अशक्या मंदिर दर्शन करते हैं तो सखी बैठते 9, आप जैसे वैष्णव है भ्रमित होते हैं। लिखा तो अशक्या मंदिर 9 सखी कैसे? कि हम लोग श्रीमद् भागवत कथा भी सुनते हैं, कथा सुनते हैं। भगवान ने 16,108 गोपी के संग भगवान रास किया था। उसमें पुरुष केवल कृष्ण भगवान थे, पर पुरुष का प्रवेश नहीं था। तो बंसी की धुन कहाँ पहुंची? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पहुंची तो शंकर भगवान ने देखा ये बंसी की आवाज कहाँ है। जब ने दिव्य दृष्टि लगा के देखा शंकर भगवान ने ब्रज में महाराज हो रहा है, चल पार्वती महाराज का दर्शन करते हैं। तो शंकर और पार्वती महाराज दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। तो रास में तो ये समझो कि रास हो रहा था, तो पार्वती तो प्रवेश कर गई, शंकर भगवान रोक दिया है। क्यों? ललता विशाखा दौड़ीवान थी, उन्हें रोक दिया। तो शंकर भगवान ने बोले कि मैं इतने दूर से आया। बोला आप ज्यादा रुकष्ट करते हो तो मानसरोवर, कल मानसरोवर गए थे ना आप, तो मानसरोवर, उसी मानसरोवर में शंकर भगवान स्नान किया है। उनको 16 श्रृंगार मिला है। 16 श्रृंगार करने के बाद में सखी रूप में रास में प्रवेश करने लगे। तो कृष्ण भगवान ने घट घट के वासी उन्हें कहा आइए गोपेश्वर महादेव। जब से वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे राधो संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय निकुंज की उपासना है। निकुंज की उपासना में हर किसी का प्रवेश नहीं है। कोई प्रवेश करेगा तो सखी सच में प्रवेश करेगा। ऐसे ही हमारे उसमें एक वाणी में आता है कि व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मत ललता जो प्रार्थना कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी पर दीनी। ललता ने प्रार्थना करिए राधा रानी से। राधा रानी के हाथ में श्री कृष्ण भगवान जो प्राणों से प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में। कहा नहीं कि राधा बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, एक प्राण दो दे। हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज में सखी रूप में उनका नाम पड़ गया हिस्सजनी। तो हरिवंश महाप्रभु जी सखी रूप में जिनको बोलते हिस्सजनी। ललता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, नौमी सखी हिस्सजनी। और तीसरा मंदिर दंपति किशोर ठाकुर। ऐसे ही हमारे ब्रज में 3 रसिक संत रहे। हरिराम व्यास एक विशाखा के अवतार, हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार, हरिदास जी ने बांकी बाई को प्रकट किया ललता के अवतार, जिनको बोलते रसिक प्रवणी। इन्हीं ने रस को हमारे हरिवंश महाप्रभु जी को रस प्रेम के अवतार भी बोलते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी को रसावतार भी बोलते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी बंसी के अवतार बोलते हैं। जैसे आज हम अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, लेकिन बिटिया में और मेहमान में प्रेम नहीं हो तो बेकार है। इसी तरह से प्रेम भी 2 तरह के होते हैं, एक अलौकिक प्रेम
एक लौकिक प्रेम, एक प्रिया पिता का अलौकिक प्रेम है। हमारे निकुंज जी के साथ नाम में क्या है कि सखी सहचरी भी नित्य निरंतर सेवा में रहती है, तो उनका भी अधिकार नहीं है कि प्रिया प्रीतम के संयम जाने। तो आज कोई सखी सहचरी कोई तानपुरा बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई झांझ बजा रही है, जब उनकी आंख होगी, जब प्रिया प्रीतम के कक्ष में जाकर के कोई सोनी सेवा कर रही है, कोई जलझाड़ी सेवा करे, ऐसी हमारे रसिकों का मत है। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में जाकर के तालवन में धेनुकासुर का उद्धार करके कृष्ण बलराम ने यहाँ सरोवर में आकर स्नान किया और विश्राम किया, इसलिए सरोवर का नाम पड़ गया कृष्ण सरोवर। हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ प्राकट हुआ, जो उनके नाल थी इसी कुटिया में गड़ी थी। कृष्णदास भावुक ने भी यहीं बैठ कर भजन किया। हरिवंश महाप्रभु जी जब छोटे छोटे उनको बाल रूप में आकर के दर्शन देते थे कृष्णदास भावुक को, ये कुटिया। और फिर उसके बाद बड़े बड़े संत रहे, उनने बाबा गंगादास, उदमदास, नारायणदास, बाबा हितदास, लाला बाबा, ऐसे संतों ने भजन साधना किया। ये दिव्य स्थान है। क्यों दिव्य स्थान? हमारे सेवक बाणी लिखा है कि लता भवन सुख शीतल छाहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां। क्योंकि लता पता की विशेष मान्यता होती है, इसलिए हमारे लता पता के विशेष रूप कहा गया है। क्यों कि हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र हुए बंसन जी, उन्हें 4 जगह नाम से रूपांतरण किया, मानसरोवर, यहाँ बंसन जी अडोल और बड़े रासमंडल। क्योंकि हमारे सेवक जी महाराज थे, सेवक जी महाराज ने ही इस रस को बरसाया। सेवक जी महाराज सेवक वाणी लिखी है, उन्हें हरिवंश महाप्रभु जी को गुरु बना करके, जब तो हमारे और संप्रदाय में केवल आचार्य इष्टि की 2 की जय बोलती है, हमारे राधा संप्रदाय 3 की, राघव लाल की जय, हितवंश महाप्रभु जय, सेवक जी महाराज की जय। हमारे सेवक वाणी में लिखा है, जो सेवक वाणी न जाने उसकी बात रसिक न माने। यहाँ तक कहा गया है हमारे सेवक वाणी में कि स्वर्ग में इच्छा ही नर्क न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। ना हमें स्वर्ग की इच्छा है, ना हमें नरक में डरना है। क्यों कि डाल डाल पात पात भटकने से क्या फायदा, हम मुख्य जड़ में पानी देंगे, फल फूल पत्ता में अपने आप ही लगेगा। इसलिए हम तो एक को पढ़ेंगे पकड़ेंगे, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु प्रेम के अवतार। जब प्रेम नहीं है, सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो बेकार है। इसलिए हमारे हरिवंश महाप्रभु प्रेम के अवतार। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री सेवक महाराज की जय। श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा नाथ जगाए रहो औ बाकी बिहार हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हरिवंश बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे राधे वृंदावन आते रहना, राधे 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 जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना।
लोग यात्रा कर ही रहे हैं। आप महाराज जी के सानिध्य में यात्रा कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। आपको पता होगा हम 2-3 बार हाथ ऊंचा क्यों करते हैं। हम लोग जाने अनजाने में जो गलती करी, श्री जी अब तुम्हारे शरण में आ गए। जो हमसे मतलब जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुआ, जो गलती हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते करके ऐसे धाम में इसका संकल्प है। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना रसिक आनंद मुख गुरु जन भय खंडना श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ क्रीडत श्याम श्याम पुलिन मंजुल कहाँ पुलिन मंजुल परम पावन कृत स्मारक वहीं कुंज भवन विचित्र शोभा मदन मित सेवत रहे कहाँ संत तो व्यास नंदन रहत कलुष विहंदना जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना जय जय श्री हरिवंश चंद्र ओदित सदा दुज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा पर उपकार विचार सुमत जगदीश्वरी करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि हरि सब कल काल की भय कृपा रूप जो बपुधर करत जय अनुसन निंद पति पे अनुग्रह करूं निरभिमान निर्वैर निरुपम निष्कलंक जो सर्वदा जय जय श्री हरिवंश चंद्र ओदित सदा। महाराज जी श्री धर्मवंश चंद्र महाप्रभु की जन्मभूमि में 84 कोष यात्रा आई हुई, थोड़ा यात्रा ये ब्रज मंडल के अंदर जो अवतारिक है हरिवंश महाप्रभु का अवतार हुआ है। जितने भी आचार्य हुए, दक्षिण में हुए, कोई पूर्व में हुए, हरिवंश महाप्रभु ऐसे प्रिया पितम के जो लाड़िले है उनको रिझाने वाले ऐसा बात धाम में प्रकट हो गए ब्रज मंडल के अंदर। आज उन्हीं की जो जन्म स्थली पे आज 84 कोष पर ब्रज यात्रा, उनको हिसाब से समाज गायन, पद गायन उनके साधन करके यहाँ इस तरह से जो कृष्ण सरोवर है, जहाँ कृष्ण बलराम ने जो बकासुर को वध करके ये कृष्ण सरोवर में डुबकी लगा के ये बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। ये वो कृष्ण सरोवर है। तो प्राण क्योंकि इस तरह से सरोवर तो है कि कुंड अनेक है, इस सरोवर तो कृष्ण सरोवर, प्रेम सरोवर, मान सरोवर, चंद्र सरोवर, कुसुम सरोवर, ये विद्या के 5 सरोवर का मान्य। और तो कितने गोविंद कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड कितने हुए। इसलिए ये क्यों कृष्ण सरोवर यहाँ का ब्रिज का जो स्थल कुंड है, यहाँ महाप्रभु जी का ये स्थल है, इसमें यही महाप्रभु जी ने अवतार हुआ था। इस तरह से आज ब्रिज यात्रा के साथ में इसे कृष्ण सरोवर आके किस तरह से दीप दान करके किस तरह से भक्तों ने अपने मनोकामना इसको महाप्रभु से मांगा कि इस तरह से हमें भक्ति दें, रस दें। प्रेम की जो अवतार है, प्रेम भूमि है, ये प्रेम के अवतार के लिए भक्तों ने यहाँ ये दीप प्रज्वलित करके यहाँ को मनोकामना इसको महाप्रभु ने मांगा है। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। जय जय राधा वल्लभ श्री हरवंश। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इस समय वंशी अवतार श्री धर्मवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बादग्राम में हम इस समय श्री कृष्ण सरोवर पे हैं। आज 8 दिवसीय ब्रज 84 कोष दर्शन यात्रा यहाँ आई हुई है। यात्रियों ने आज सरोवर में दीपदान किया, हरवंश महाप्रभु जी की जन्मभूमि में मंगल गान किया, बधाई गायन किया और साथ ही भजन संध्या में श्रद्धालु झूम उठे। आए श्रद्धालुओं ने वंशी अवतार श्री धर्मवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि में अष्ट सखियों के भव्य 56 भोग के दर्शन किए। और यात्री ये मानिए कि जो ब्रज 84 कोष की जो यात्रा कर रहे हैं, आज महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आकर इतने हर्षोल्लास के साथ झूम उठे कि उन्होंने 56 भोग के अष्ट सखियों के दर्शन करके अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस किया। अष्ट सखियों में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जब दर्शन करते हैं तो उन्हें देखने में 9 सखियां लगती हैं, तो ये भ्रम उनका रहता है कि ये अष्ट सखी कहने में तो 9 सखियां कैसे। तो
वो जो लीला के दर्शन है हरबंश महाप्रभु जी के इस सजनी वाले स्वरूप के, वो अष्टसखियों में दर्शन है। रह रहे दर्शन के लिए मैं दिनेश सिंह दरकर, मथुरा।